नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8 ऑफ सीबीएसई बोर्ड। हम लोग चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, या फिर यूं कह लीजिए इस लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहला है बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ क्या होती है। तो बेसिक आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि बैंडविड्थ एक्चुअल में होता क्या है। बैंडविड्थ फॉर एग्जांपल आपके क्लास में आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, चलिए इस तरीके से समझते हैं कि आपकी क्लास की कुछ लिमिट है। ठीक है, आपके स्कूल में जो क्लास है उसकी कुछ लिमिट है, मतलब कि उसमें 10 बच्चे आ सकते हैं या 20 बच्चे आ सकते हैं या 25 बच्चे आ सकते हैं या 50 बच्चे आ सकते हैं। तो उसकी कुछ लिमिट है। ठीक है, तो वो लिमिट कहलाएगी क्लास की बैंडविड्थ, मतलब कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। ओके, इसी तरीके से जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं उनकी कुछ कैपेसिटी होती है टू ट्रांसमिट द डेटा, टू ट्रांसफर द डेटा और टू ट्रांसफर द सिग्नल्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ओके, मतलब कि कुछ ट्रांसमिशन मीडिया ऐसे भी होते हैं कि उनमें एक बार में सिग्नल जा भी रहा होता है और एक बार में सिग्नल सिग्नल आ भी रहा होता है सेम टाइम पे। तो वो पॉसिबल होता है बैंडविड्थ के थ्रू। अगर उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है तो वो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, दूसरी टर्मिनोलॉजी है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब कि आपके जो सिग्नल ट्रैवल होता है, मतलब कि आपने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो भी डिस्टरबेंसेस होंगे, जिस तरीके के भी, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे केबल चटका हुआ है या फिर कहीं से सिग्नल लीक हो रहा है, तो वो होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है? फॉर डेफिनेशन है, इट मींस द अमाउंट ऑफ लॉस सिग्नल्स। ओके, एटीन्यूएशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट ऑफ सिग्नल्स भेजे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मान लीजिए आपने 1 MB की फाइल भेजी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट पॉइंट बी पर पहुंचते पहुंचते वो फाइल कुछ 500 KB की रह गई, मतलब कि आधी ही रह गई, आधी ही पहुंची वहां तक। तो जो आधी जो फाइल लॉस्ट हुई ना, उसको हम बोलेंगे एटीन्यूएशन। ओके, नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब कि आपने जो सिग्नल भेजा, उसकी जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाते हैं, मतलब वो वेवलेंथ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ओके, नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज में क्या होता है कि आपने जो सिग्नल भेजा उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल्स एड अप हो जाते हैं। ओके, मतलब कि आप कुछ देखा होगा आपने, जब आप कॉल करते हैं तो कॉल में कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाता है, तो वो डिस्टरबेंस होता है नॉइज। ओके, जो सिग्नल जो जा रहा है उसमें नॉइज आ जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज नथिंग बट अ फिजिकल पाथ बिटवीन अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। मतलब कि जहां से भी सिग्नल जाता है मतलब कि ट्रांसमीटर, और जहां पे सिग्नल रिसीव होता है वो रिसीवर। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो फिजिकल पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, अब वो फिजिकल पाथ के कुछ क्लासिफिकेशन है, उनको आज आगे समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो फिजिकल पाथ होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, वो होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, इसको नेटवर्किंग के लिहाज से अगर समझते हैं तो आपका कंप्यूटर है एंड आपके फ्रेंड का कंप्यूटर है। तो आपका कंप्यूटर और आपके फ्रेंड का कंप्यूटर जिस वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे, वो वायर होगा ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज फिजिकल पाथ्स कैन बी वायर्ड और वायरलेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, मतलब कि आप आपके फ्रेंड के कंप्यूटर से वायर्ड के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वायरलेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, द चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, स्पीड एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन मीडिया का जो चॉइस है, मतलब कि
चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि हम कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया लेना चाहते हैं फॉर द नेटवर्किंग। तो वो जो चॉइस है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड चाहिए आपको डेटा ट्रांसमिशन के लिए या फिर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, और इंटरफेरेंस अगर कोई बीच में है तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड का घर आपके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो आपको ट्रांसमिशन मीडिया चेंज करना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जांपल आप पहले कोएक्सियल केबल यूज कर रहे थे, तो अब आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल बताया था। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए आपका फ्रेंड का घर है, एंड आप लोग मान लीजिए तीन दोस्त हैं। ठीक है, मैं तीनों को दिखा देता हूँ। आप लोग तीन दोस्त हैं, आप लोग सभी लोग आपस में कनेक्टेड वाया केबल, एंड यू आर इन अ नेटवर्क। ओके, तो वो जो केबल है वो कहलाएगी ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। तो आगे बढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो सबसे पहले आता है हमारा गाइडेड मीडिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। इनके डिटेल के बारे में आगे हम समझेंगे। तो गाइडेड मीडिया के जो पार्ट्स हैं, आई मीन गाइडेड मीडिया का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एंड स्ट्रिप लाइन एंड माइक्रो स्ट्रिप लाइन। ओके, एंड जो अनगाइडेड मीडिया है उसका बेसिकली वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर कोई भी अदर वायरलेस मीडिया। सो व्हाट इज गाइडेड मीडिया? तो गाइडेड मीडिया की पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। तो गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वायर्ड और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो अब मैं सिंपल वर्ड में बताता हूँ गाइडेड मीडिया होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पानी भेजना चाहते हैं। ठीक है, हम सिग्नल की बात नहीं करते। आपका यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका पॉइंट बी है। सॉरी फॉर द राइटिंग। हम यहाँ से यहाँ तक पानी भेजना चाहते हैं। तो अगर ये जो वाटर की सप्लाई हम लोग जो दे रहे हैं, अगर हम ये थ्रू पाइप देंगे तो वो इजी होगा, एंड सारा का सारा पानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच भी जाएगा इजीली। बजाय इसके कि अगर हम उसको सिंपल एक बाल्टी से फैला दें और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो जाए पानी, तो वो मुझे नहीं लगता कि बी तक पूरा पानी पहुंचेगा भी या नहीं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में। अ, अगर आप पाइप से पानी भेजेंगे तो इट मीन्स यू आर यूजिंग अ गाइडेड मीडिया। अगर आप बाल्टी से सिंपल पानी डाल देंगे तो इट मीन्स यू आर यूजिंग अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो मैंने ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताया, एक सिंपल एग्जांपल बताया गाइडेड मीडिया का। तो अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से समझते हैं, यानी कि नेटवर्किंग के लिहाज से समझते हैं। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें कि सिग्नल ट्रांसमिशन एक गाइडेड मैनर में हो। ठीक है, गाइडेड मैनर में यानी कि एक डेडिकेटेड पाथ पर हो सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, यही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स, द गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया इज अ फिजिकल पाथ थ्रू विच डेटा और सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ गाइडेड मैनर। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें कि सिग्नल ट्रांसमिशन एक डेडिकेटेड पाथ पर हो, तो उसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। फर्दर गाइडेड मीडिया के बारे में जानते हैं। गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पानी की सप्लाई करेंगे थ्रू पाइप, तो फास्ट भी होगा एंड सारा का सारा पानी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला भी जाएगा। तो इसी तरीके से नेटवर्किंग में भी होता है। अगर गाइडेड मीडिया होगा तो स्पीड भी आपको हाई मिलेगी, हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि गाइडेड है भाई। गाइडेड है तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटेक्शन लेयर्स भी होंगी कई सारी, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। दीज ट्रांसमिशन मीडिया आर प्रेफर्ड टू बी यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस, तो देखिए आजकल हम लोग सभी तरह के गाइडेड मीडिया सभी तरह के डिस्टेंस में यूज करते हैं। मतलब कि चाहे वो लॉन्गर डिस्टेंस हो चाहे वो शॉर्टर डिस्टेंस हो, बिकॉज कॉस्ट का आजकल इतना इश्यू नहीं रहता है।
but these are preferred to be for shorter distance, preferred not exactly. Okay, so नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया के बारे में। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि जैसे कि दो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी बाजार में जाएं इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पे, मतलब कि जहाँ पर कि वायर्स वगैरह मिलते हैं, तो वहां पर आप जाएं, आप उनसे बोलें कि मेरे को सिंपल वायर चाहिए, ट्विस्टेड वाला वायर चाहिए, तो आपको जो वो वायर दिखाएगा ना, वो दो वायर आपस में ट्विस्टेड होंगे, लाइक चोटी, जो फीमेल जो चोटी बनाती है उस तरीके से। तो वो होता है ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स क्या होती है, उसमें उस केबल में वैसे ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स कई सारे होते हैं, मतलब कि एक दो तीन नहीं, काफी सारे होते हैं, अराउंड 20 to 30 वायर्स तक हो सकते हैं वैसे ट्विस्टेड पेयर वाले, ठीक है। तो वो बंच होता है एक ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स का, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स, ठीक है। उसमें अंदर ऑब्वियसली कॉपर वायर ही होता है, ठीक है। मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको। तो ये इमेज है, फर्स्ट वाली आप इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि इसमें ये ट्विस्टेड वायर है, ठीक है। और ट्विस्टेड वायर, ये देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल में ये इस इमेज में तो चार पांच ही दिख रहे हैं, बट ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इस ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल में ऐसे ट्विस्टेड वायर्स कई सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, चलिए मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट हैज एन आउटर प्लास्टिक कवर कंटेनिंग एन इंसुलेशन लेयर मेड ऑफ पीवीसी, ठीक है। तो जो कोएक्सियल केबल होता है, इसमें क्या होता है, आपने डिश की वायर देखी, जो आपके घर में जो डिश लगी होगी, हो सकता है कईयों के यहाँ जियो फाइबर लगाओ, बट जो पहले जो डिश की केबल चलती थी या फिर आज भी चलती हैं, जिनके यहाँ डिश की केबल लगी होगी, तो डिश की केबल को आप देखेंगे ना, तो उसमें अंदर एक कॉपर वायर होगा, उसके ऊपर एक इंसुलेशन प्लास्टिक की लेयर होगी, फिर उसके ऊपर ना एक कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की जाली सी लगी होगी, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होगा ब्लैक कलर का। आप उसको कभी फाड़ के देखना अपने डिश के केबल को। तो वो जो केबल होता है ना, वो कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मोड में काम करते हैं, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेस बैंड मतलब कि सिग्नल एक तरफ से जा ही सकता है बस, एंड ब्रॉडबैंड में क्या होता है, अगर सिग्नल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक सेम टाइम पर सिग्नल आ भी सकता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही है वो कोएक्सियल केबल, जिसमें कि सेम टाइम पे पॉइंट ए से पॉइंट बी बी के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको एक इमेज दिखाई है कोएक्सियल केबल की, सेम इसी तरीके से आपको अपनी डिश की वायर दिखेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है ऑप्टिकल फाइबर केबल। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल? बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि जियो फाइबर या फिर ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बट फेमस अभी हुई है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि रिफ्रैक्शन, अगर आपको नहीं पता रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। दो तरह की चीजें होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो हम लोग, जो मिरर होता है हमारा, व्यूइंग मिरर, जिसमें कि हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं या बाल वगैरह काटते हैं या सुबह पेस्ट करते हैं अपनी शक्ल देख के, तो वो जो होता है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। मतलब हमारे फेस का रिफ्लेक्शन हमको सामने वाले मिरर पे दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर वो मिरर पूरी तरीके से जो हमारा फेस से जो लाइट उस पर पड़ रही है मिरर पर, अगर वो मिरर पूरी तरीके से उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो उस केस में हमको क्या क्या होगा, जो हमारी शक्ल है वो थोड़ी धुंधली सी दिखेगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, या हो सकता है दिखे ही ना, सिर्फ परछाई सी दिखे, ठीक है। तो वो होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है अंडर द केबल। वो रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक्चुअल में, ऑप्टिकल, मैं आपको इमेज इमेज दिखाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर की। सो ये इमेज है। सो इसके अंदर क्या होता है ना, सबसे बीच में आप देख रहे होंगे एक ग्लास की ट्यूब है, वेट,
तो ये वाली जो ग्लास की ट्यूब है इसके अंदर, ये वाली, तो इसके अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, ये बनी होती है ग्लास से या फिर प्लास्टिक से। ठीक है, तो इसके अंदर सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और फिर आप या फिर बोल सकते हैं सिंपल सिग्नल्स को भी हम लोग इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब सिग्नल इस कोर में जाता है, जब सिग्नल इस कोर के अंदर जाता है, तो वो एक वेवलेंथ की फॉर्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट होता है अंदर, ऐसे कर। ठीक है, आपकी ये कोर है, इस तरीके से, ये इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होता हुआ जाता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब लाइट की जितनी स्पीड होती है ना, उस स्पीड से वो सिग्नल ट्रेवल करता है। तो सोचिए ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिग्नल ट्रांसमिशन स्पीड कितनी ज्यादा होगी, है ना। इसीलिए आजकल ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, बिकॉज ये होती तो कॉस्टली है, बट ये एक रेलिवेंस यूज है, मतलब कि एक रेलिवेंट ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे अंदर जो होती है, जो मैंने ग्लास की ट्यूब बताई, वो होती है कोर। ठीक है, उसके ऊपर एक पतली प्लास्टिक की लेयर या फिर ग्लास की लेयर और होती है, जिसको कि हम बोलते हैं क्लैडिंग। वो पूरी तरीके से रिफ्रैक्शन नहीं कर पाती है, तो इसलिए हम लोग उसको क्लैडिंग बोलते हैं। फिर उसके ऊपर होता है एक कोटिंग, एक इंसुलेशन कोटिंग। फिर जितनी भी कोटिंग होती है वो सारी की सारी इंसुलेशन होती हैं। सेम, सिर्फ जो बीच की होती है वही इंपॉर्टेंट होती है, क्लैडिंग और कोर। ठीक है, इसी के थ्रू जो डेटा है या फिर जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है। यही होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अभी हम लोग बात करेंगे अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बाल्टी से पानी फेंकने वाला एग्जांपल सेम वही होता है। मतलब कि आपने अपना सिग्नल छोड़ दिया हवा में, अब वो हवा में कहाँ जाके किसको जाके लगेगा कुछ पता नहीं, बिकॉज वो अनगाइडेड है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होता है, जो सिग्नल को रिलीज करता है, उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है कि वो सिग्नल को रिलीज करे। ओके, एंड जो रिसीवर होता है, उसकी जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि जो ट्रांसमीटर के थ्रू जो सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ उसको रिसीव करे। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, बट सिंपल ये समझिए, अनगाइडेड मीडिया यही होता है कि आप सिग्नल को हवा में छोड़ दें वायरलेसली। ठीक है, तो वो होता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें कि कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होता फॉर द ट्रेवल ऑफ द सिग्नल, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कई सारी चीजों में आप देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, देख तो नहीं सकते। फॉर एग्जांपल वाईफाई में, ब्लूटूथ में, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव आपके घर में शायद होंगे भी, है ना। तो माइक्रोवेव जो होता है ना, माइक्रोवेव इज नॉट अ डिवाइस नहीं, माइक्रोवेव एक्चुअल में वेव का नाम है एक, जो कि उस डिवाइस को उस डब्बे के अंदर निकलती है जब आप उसमें अपना खाना रखते हैं, है ना। तो माइक्रोवेव क्या करती है, आपके जो आप उसमें जो भी खाना रखते हैं उस माइक्रोवेव ओवन के अंदर, वो वेव्स उस फूड के अंदर इतनी तेजी से ट्रेवल करती हैं, इतनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं कि वो उस खाने का टेम्परेचर बहुत हाई कर देती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव इजीली ट्रेवल कर सकती हैं लिक्विड में। कभी आप देखते होंगे, अगर आप माइक्रोवेव में एक पानी का गिलास रखें फॉर 1 मिनट, वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा, बजाय उसके कि अगर आप उसमें कोई पाउडर फॉर्म में कोई चीज रखें या फिर कोई सूखी चीज रखें, वो 1 मिनट में उतनी गर्म नहीं होगी। इसीलिए माइक्रोवेव में लिक्विड चीजें जल्दी गर्म होती। तो माइक्रोवेव की बात छोड़ते हैं, बातें आते हैं अनगाइडेड मीडिया पर। तो अनगाइडेड मैंने आपको बताया कि सिंपल वायरलेस ट्रांसमिशन होता है ऑफ मीडिया। ठीक है,
ये लार्जर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अर्थ से कोई सिग्नल भेजना है सैटेलाइट तक, या फिर सैटेलाइट को कोई सिग्नल भेजना है अर्थ तक, तो वो थ्रू अनगाइडेड मीडिया किया जाए। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा एंटीना नीचे से जरा भी हिल गया, आपके घर में डीटीएच, तो डीटीएच लगा होगा शायद कई लोगों के घर में, तो डीटीएच का एंटीना अगर जरा सा भी हिल जाए तो टीवी आना बंद हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? इसीलिए क्योंकि अनगाइडेड मीडिया होता है, वो सिग्नल कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता। वो सिंपल एक सैटेलाइट के थ्रू भेजा जाता है, फेंका जाता है बस। ठीक है, उसको पकड़ना हमारे रिसीवर्स का काम। ओके, सो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताए अनगाइडेड मीडिया के, जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, या फिर वाईफाई। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क को पॉसिबल करने के लिए कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस का यूज किया जाता है। हम लोग बात करेंगे मॉडेम की, राउटर की, सर्वर्स की। कल का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो कीप वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस डालूंगा अच्छी अच्छी बना के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।